हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम और आप देख रहे हैं सच स्टोरीज। तो दोस्तों, आज की कहानी जो है वो एक ऐसे रहस्यमय केस के बारे में है जिसको कि अभी तक FBI भी सॉल्व नहीं कर पाई है। जी हाँ दोस्तों, FBI भी इस केस को सॉल्व नहीं कर पाई है, जो कि दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल और अच्छी इन्वेस्टिगेशन ऑर्गेनाइजेशन मानी जाती है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज की कहानी को बिना टाइम वेस्ट किए हुए। और हाँ दोस्तों, आप लोग इस कहानी को लास्ट तक जरूर देखिएगा। मैं आशा करता हूँ आप लोगों को बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है नवंबर 24, 1971 में। अमेरिका में ओरेगॉन नाम का एक स्टेट है। वहाँ पे एक सिटी है जिसका कि नाम है पोर्टलैंड। तो पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे दोपहर के करीब एक आदमी पहुँचता है जिसके हाथ में एक काला रंग का बैग था और वो वाइट शर्ट पहना हुआ था, उसके ऊपर से ब्लैक रंग का एक रेनकोट पहना हुआ था। तो वो पहुँचता है काउंटर पे, जो कि एक एयरलाइंस का था, नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस। उस काउंटर पर पहुंचने के बाद वो एक टिकट मांगता है, जो कि टिकट थी सिएटल तक की। 1 वीक की टिकट वो लेता है और वो अपना नाम जो है वो डैन कूपर बताता है। तो वो सब कुछ लेने के बाद नॉर्मल प्रोसेस से गुजरता है और वो फ्लाइट में जाके बैठ जाता है। चूँकि कल होके 25 नवंबर था, तो वो अमेरिका में थैंक्स गिविंग डे के रूप में मनाया जाता है। तो बहुत ही कम पैसेंजर थे प्लेन में, और जो बाकी पैसेंजर थे वो सब लोग अपने अपने जगह पहुंच चुके थे, क्योंकि कल के थैंक्स गिविंग डे था। तो उस दिन ज़्यादा लोग ट्रैवल नहीं कर रहे थे। तो प्लेन में टोटल 36 यात्री थे, जिसमें से एक जो था ये डैन कूपर था। उसमें टोटल 7 फ्लाइट अटेंडेंट थे, जिसमें कि जो को पायलट और पायलट भी थे। तो वो जाके बैठ जाता है प्लेन में, और प्लेन का जो टाइमिंग था वो पोर्टलैंड इंटरनेशनल एयरपोर्ट से खुलने का वो था 2:50। तो ये सब होने के बाद, सब प्लेन में सब कुछ चेकिंग वगैरह होने के बाद, जब प्लेन है अपने तय समय पर वहाँ से टेक ऑफ करती है सिएटल के लिए। टेक ऑफ होने के कुछ ही मिनट बाद वो जो डैन कूपर आदमी था वो सबसे पिछली वाली सीट पे बैठा हुआ था प्लेन का, जिसके कि बगल में जो था वो जो भी वहाँ के फ्लाइट अटेंडेंट थी उनका सीट्स था। तो वहाँ पे एक फ्लाइट अटेंडेंट थी जिसका कि नाम था फ्लोरेंस। तो वो उसको बुलाता है और एक पर्ची देता है। तो उस पर्ची में वो क्या लिखा हुआ था उस टाइम पे मालूम नहीं चलता है। वो जो फ्लोरेंस है वो उस पर्ची को अपने बैग में रख लेती है। तो फिर डैन के ऊपर देखता है कि वो जो फ्लाइट अटेंडेंट है फ्लोरेंस जो है वो पर्ची पढ़ी नहीं। तो फिर कुछ ही मिनट बाद उसको बुलाता है और बोलता है, फ्लोरेंस क्या तुमने वो पर्ची पढ़ी नहीं? तो बोली कि नहीं, मैंने नहीं पढ़ी। तो अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो तुम्हारे जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मेरे पास एक बॉम्ब है और मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ। ये सुनकर जो है फ्लोरेंस बहुत घबरा जाती है और डर जाती है। वो बोलता है कि बैठो मेरे पास, मैं तुमको दिखाता हूँ। उसके पास जो काला रंग का बैग था वो खोलता है और दिखाता है। तो वाकई में जो फ्लोरेंस है वो देखती है कि उसमें बॉम्ब टाइप का, सिलेंड्रिकल टाइप का कुछ था उसमें। तो उसको लगता है कि हाँ ये बॉम्ब ही है। और वो एक्चुअली में बॉम्ब था कि नहीं था ये पता नहीं चलता है, लेकिन उसको लगता है कि वो बॉम्ब ही था। तो उसको बोलता है कि तुम जाके अपने पायलट को मेरी 3 मांगे, जी हाँ दोस्तों 3 मांगे बता दो, और उसके बाद ही मैं ये जो है, नहीं तो अगर मेरी मांगे पूरी नहीं हुई तो मैं ये जो है बॉम्ब से प्लेन को उड़ा दूंगा। 3 मांगे क्या थी दोस्तों? पहली मांग थी उसकी कि प्लेन में रिफ्यूलिंग कराना है। दूसरी मांग थी कि उसको $2 लाख चाहिए, वो भी $20 की शक्ल में, यानी $200,000 चाहिए, और सारे जो नोट है वो $20 के होने चाहिए। तीसरी डिमांड थी उसकी कि उसको 4 पैराशूट चाहिए थे, और वो आर्मी और नेवी के ये सब पैराशूट नहीं चाहिए उसको नॉर्मल कैजुअल पैराशूट चाहिए, जो कि प्ले स्कूल वगैरह में होते हैं। तो ये 3 डिमांड वो बोलता है फ्लोरेंस को कि जाकर तुम बताओ अपने कैप्टन को। फ्लोरेंस भागते हुए जाती है, कैप्टन को सारी बात बताती है। कैप्टन सुनने के बाद वो भी चौंक जाता है और घबरा जाता है। वो कांटेक्ट करता है ATC के थ्रू सिएटल में अपने ऑफिसर्स को। वहाँ ये सब कहानी वो बताता है कि ऐसा ऐसा वो जो है एक आदमी जो है वो हाईजैक कर लिया है प्लेन को, और वो ऐसी ऐसी डिमांडें रख रहा है। नीचे अफरा तफरी में जल्दी डिसाइड होता है कि ठीक है भाई, क्योंकि प्लेन में बहुत सारे यात्री भी हैं, क्रू मेंबर्स भी हैं, तो उनके जान सबसे ज़्यादा पहले ज़रूरत है बचाना। तो इसीलिए क्या करते हैं कि उसकी मांग मान लेते हैं। तो पायलट को बोला जाता है कि ठीक है, उसकी मांग हम लोग मान लेंगे। तो उस आदमी को जो है, जो डैन के ऊपर था, उसको बताया जाता है कि आपकी मांग जो है वो मान ली जाएगी। तो बोलता है ठीक है, अब आप प्लेन को जो है वो आराम से सिएटल में लैंड करा सकते हैं, लेकिन लैंड कराइएगा ऐसे रनवे पे जो कि सबसे दूर हो, कोई उसके आसपास कोई प्लेन ना हो,
और खिड़की जो है वो सारी बंद रहनी चाहिए उस टाइम पे। तो प्लेन जो है वह सिएटल में लैंड होता है। करीब उस टाइम पे 5:39 यानी 5:39 PM का टाइम हो रहा था, शाम का समय था। प्लेन लैंड होने के बाद वो जो वहाँ के एयरपोर्ट में एक मैनेजर था जो कि नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन का मैनेजर था, वो सारे सामान को लेकर जो कि $2 लाख थे और 4 पैराशूट को लेकर आता है, प्लेन में घुसता है और वो सब वहाँ पे उसको डैन कूपर को देता है और बोलता है कि चलिए बात भी करते हैं, लेकिन वो डैन कूपर मना करता है। वो बोलता है कि मैं बात नहीं करूँगा, आप यहाँ से जाइए। उसके वापस आने के बाद, क्योंकि वहाँ के ऑफिसर चाहते थे कि कोई रिस्क ना हो, इसलिए किसी आर्मी ऑफिसर या फिर किसी को नहीं भेजे, वो नॉर्मल उसके मैनेजर को ही भेजे। तो ये सब होने के बाद जो है प्लेन में जो है वो रिफ्यूलिंग शुरू होती है। तो प्लेन में जो है वो ईंधन भरा जाता है। ईंधन भरने के बाद वो धीरे धीरे उसके बदले में सारे पैसेंजर को वहाँ से निकालता है और 2 फ्लाइट अटेंडेंट जिसमें से एक फ्लोरेंस भी थी उनको बाहर निकाल देता है और बोलता है गेट बंद करने के लिए। उसके बाद बोलता है कि मुझे यहाँ से टेक ऑफ करना है। तो जो कैप्टन को बोलता है कि हमको फ्लाइट यहाँ से टेक ऑफ करना है और कैप्टन जो डर जाता है वो सोचता है कि अगर वो टेक ऑफ नहीं करेगा तो फिर जो वहाँ से जो है बम वो उड़ा देगा डैन कूपर। तो कैप्टन जो है वो फ्लाइट को वहाँ से सिएटल से टेक ऑफ कराता है। तो करीब 7:40 पर रात के समय सिएटल से ये नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइंस जो प्लेन थी वो टेक ऑफ करती है, जिसमें कि अभी टोटल 5 क्रू मेंबर थे और ये एक डैन कूपर था। अच्छा, इस बार जब प्लेन हवा में जाती है तो कुछ शर्तें थी डैन कूपर की। वो बोलता है कि प्लेन की जो हाइट है वो 10,000 फीट तक ही रहनी चाहिए मैक्सिमम, और प्लेन की जो स्पीड है वो मिनिमम होनी चाहिए जितने में वो उड़ सके, और ये प्लेन को जो है वो तुम मैक्सिको की तरफ मोड़ लो। अब पायलट बोलता है कि अगर मैं मैक्सिको की तरफ मोड़ूंगा तो उस स्पीड पर, उस हाइट पर जो है बहुत ज़्यादा फ्यूल खर्च होती है और प्लेन मैक्सिको तक पहुंच नहीं पाएगा, उससे पहले हम लोग को ईंधन रिफ्यूलिंग करना पड़ेगा। तो एक आइडिया देता है कैप्टन, बोलता है कि बीच में एक रेनो नाम की जगह है जो कि नेवाडा स्टेट में आती है अमेरिका की, तो वहाँ पे हम लोग उतर सकते हैं रिफ्यूलिंग के लिए। तो डैन कूपर मान जाता है, बोलता है ठीक है चलो। तो वो लोग जो है वो अपना प्लेन का रुख मोड़ लेते हैं रेनो की तरफ। अब प्लेन उड़ रहा था, कुछ देर में करीब मतलब आधा घंटा हो ही गया, यानी 8:10 या 15 पर रात में वो बाकी के जो 3 लोग बाहर थे, को पायलट और पायलट को छोड़कर, उनको बोलता है कि आप लोग जाइए कॉकपिट में और गेट को अंदर से बंद कर लीजिए। वो लोग भी डर के मारे चले जाते हैं और गेट को अंदर से बंद कर लेते हैं, क्योंकि उनको डर था कि कहीं ये उड़ा ना दे बम। कुछ ही समय के बाद जो है पायलट को ऐसा फील होता है कि प्लेन के पीछे जो है वो हवा तेजी से घुस रही है और प्लेन का जो एयर प्रेशर है वो बढ़ रहा है। तो को पायलट हिम्मत करके गेट खोलता है और जाता है, देखता है तो पीछे जो था वो बहुत जोर से हवा चल रही थी, मतलब पीछे का जो दरवाजा था प्लेन का वो खुल गया था। तो फटाफट से को पायलट जाके वो दरवाज़ा बंद करता है और चूंकि वो खोजने की कोशिश नहीं करता, उसको लगता है कि डैन कूपर कहीं बाथरूम वगैरह कहीं पे होगा, इसलिए फट से भागकर फिर कैबिन में आकर उसको कॉकपिट की जो गेट है उसको वो बंद कर देता है। प्लेन करीब जो है वह 10:15 पर रेनो एयरपोर्ट पर लैंड करती है। अब चूंकि पहले से ही वहाँ पे इत्तला कर दी जाती है सब लोगों को कि जो प्लेन है वो लैंड कर रही है, उसमें एक हाईजैकर है, तो पहले से आर्मी वगैरह, फोर्स वगैरह, वहाँ कमांडो वगैरह सब पहुँच जाते हैं, फायर ब्रिगेड वगैरह सारी गाड़ियाँ पहुँच जाती है और जैसे ही प्लेन लैंड करती है उसको घेर लेती है। पहले सारे जो 5 क्रू मेंबर्स थे, पायलट और फ्लाइट अटेंडेंट लोग, वो लोग बाहर निकलते हैं प्लेन से। उसके बाद प्लेन में ये कमांडो लोग घुसते हैं और बहुत आराम से ये लोग खोजते हैं कि डैन कूपर कहाँ है। पूरी प्लेन छान मारने के बाद भी कहीं पे डैन कूपर का कोई भी पता नहीं चलता है। बस उन्हें 2 पैराशूट मिलती है जहाँ पे उसका सीट था, उसके अलावा उन्हें कुछ नहीं मिलता है। उसके बाद दोस्तों FBI जो है वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है कि वो आखिर गया कहाँ। तो पूरे जो सिएटल से लेकर रेनो के रास्ते थे सबको खंगाला जाता है, पूरे जगह को देखा जाता है, कुछ नहीं मिलता दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं, वो जो $20 की जो शक्ल में उसको $2 लाख जो दी गई थी, उसके नंबर जो थे, जो सीरीज नंबर थे, वो भी नोट कर लिए गए थे कि बाद में कभी यूज़ होगा तो पता चलेगा। तो वो सब नोट भी कहीं रास्ते में नहीं मिले, ना उसका कोई डैन कूपर का ठिकाना पता चला, ना उसे कुछ पैराशूट मिली, ना ही उसका कुछ निशाना मिला, कुछ नहीं मिला। बहुत दिन तक FBI ने कोशिश किया रास्ते में खोजने का, कुछ नहीं मिला। बहुत सालों बाद एक घटना हुई थी दोस्तों। एक बच्चे को जो कि वो पिकनिक मनाने गया था, उसको 2 पैकेट मिलती है जिसमें $20 की जो है नोट्स थी। और जब FBI को बात पता चलती है
तो वो जाके चेक करते हैं तो वो एक्चुअली वही सीरीज नंबर के थे जो कि वो डैन कूपर को दिए थे बहुत सालों पहले। इसके बाद कुछ पता नहीं चलता है कि ये कहाँ से आया, किसने दिया, क्या हुआ, कुछ पता नहीं चलता है और ये केस जो है वो सॉल्व हो ही नहीं पाता है। कुछ लोगों का कहना है कि उस टाइम पे बहुत सारे लोगों को पकड़ा भी गया क्योंकि उसका स्केच बनवाया गया था कि कैसा दिखता है, वो क्या है, तो 700-800 लोगों को पकड़ा भी गया, उनसे पूछताछ की गई, बट कुछ फ़ायदा नहीं हुआ इससे। तो करीब 2016 या 17 में ऑलमोस्ट 45-46 साल बाद FBI ने अपनी हार मानी और वो जो है इस केस को उनको बंद करना पड़ा। तो आज तक दोस्तों नहीं पता चला है कि डैन कूपर आखिर गया कहाँ, अगर वो प्लेन से कूदा उस पैसे को लेकर तो बचा कैसे। और एक चीज़ और दोस्तों मैं बताना आपको भूल गया, जब वो प्लेन सिएटल से उड़ी थी ना रेनो के लिए, तो अमेरिकन एयरफोर्स के दो एयरफोर्स की फ्लाइट एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे भी जा रही थी कि अगर वो प्लेन से कहीं से कूदता भी है, कुछ करता भी है तो उसको धर दबोचेंगे वहाँ पे। तो उसके लिए जो है एक फाइटर जेट नीचे प्लेन के और एक फाइटर जेट प्लेन के ऊपर भी थी। बट जब उनसे पूछा जाता है कि आपने कभी देखा कि वो कूदा या फिर ऐसा कुछ हुआ, तो उन्होंने बोला कि नहीं, हम लोग नहीं देखा। वैसे रास्ते में बहुत सारे अंधेरे थे और बादल ही बहुत सारे बादल थे और उस टाइम रात का समय था तो अंधेरा था, तो शायद उन्हें दिखा भी नहीं होगा, लेकिन वो डेफिनेटली प्लेन से कूदा। बट उसके बाद वो कहाँ गया ये पता नहीं चला आज तक। तो FBI की सबसे बड़ी कह सकते हैं कि हार है, वो आज तक इस केस को सॉल्व नहीं कर पाया है। और डैन कूपर कहा था दोस्तों, जिस टाइम पे वो फ्लाइट में चढ़ा था 1971 में, उस टाइम पे वो करीब 40-45 साल का था। तो अगर वो जिंदा होगा अभी तो वो करीब वो ऑलमोस्ट 90 के आसपास होगा या उससे थोड़ा कुछ ज़्यादा होगा। तो उसका एज इस टाइप का होगा अगर वो जिंदा है तो। नहीं तो अगर वो मर गया होगा तो फिर तो कुछ बात ही नहीं है दोस्तों। तो ये FBI की एक बहुत बड़ी हार थी, ये केस वो सॉल्व नहीं कर पाए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की कहानी जो है आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको बहुत ही मज़ा आया होगा सुनने में। दोस्तों अगर ये आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर से आप लाइक दे दें, और अगर आपको कुछ सुझाव देना है मुझे तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब करो यार, क्या देख रहे हो आप लोग, सब्सक्राइब करो। वीडियो के नीचे जो लाल बटन है उसको प्रेस कर दो जिससे कि मेरा चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा, और उसके बगल में घंटी के निशान को दबाओ और ऑल के ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो, जिससे कि मैं जब भी नया वीडियो डालूंगा आप लोग को नोटिफिकेशन तुरंत ही मिल जाएगा। दोस्तों चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले शनिवार को किसी नए कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना हमेशा ख्याल रखिएगा और हमेशा खुश रहिए। मिलता हूँ आपसे अगले हफ्ता। जय हिंद, वंदे मातरम।